चक्कर आना एक बहुत कॉमन सिम्टम है। बुज़ुर्गों में इसकी वजह अमूमन ये होती है कि मरीज़ अक्सर रात को वॉशरूम के लिए उठता है, जो ही वो खड़े होते हैं बेड से तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर की अचानक कमी, पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से है, शुगर के अमराज में ज़्यादा होता है, डिसऑटोनोमिया की कंडीशंस में, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की कंडीशंस में ऐसा होता है, पार्किंसन राशे के मर्ज में ऐसे होता है। तो इसकी प्राइमरी जो डिजीज़ है उसको मैनेज करना ज़रूरी है। और पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए आपको हाइड्रेशन अच्छी रखनी चाहिए। टेड स्टॉकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाँव के नीचे 2 तकिए रख के ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर बनाई जा सकती है। ये कुछ चीज़ें बुजुर्गों में आ जाती हैं। दूसरा, वर्टिब्रो-बेसिलर इनसफिशिएंसी, खून की तरसील दिमाग की तरफ कुछ लम्हे के लिए कम हो जाने की वजह से चक्कर आ सकते हैं, जो गर्दन की बड़ी शरियानों में ब्लड फ्लो इम्पीड होने की वजह से होता है। इसके अलावा जो अमूमी तौर पे चक्कर आते हैं वो कान के अंदर फ्लूइड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, जो अक्सर ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि मरीज़ करवट लेता है उसको चक्कर आते हैं, एक पोजीशन में स्टेबल हो जाता है, चक्कर आना बंद हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मूवमेंट पे होता है, कुछ लम्हों के लिए होता है। तो ये चक्कर मोस्टली हम डिक्स-हालपाइक मैनूवर से कंफर्म करते हैं, एप्ले मैनूवर से उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। कुछ मरीज़ों को अद्वियात भी देनी पड़ती हैं जिससे कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा चक्कर का मसला ब्रेन के अटैक यानी स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। उस चक्कर के मसले में ख़ास मसला ये है कि इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस यानी मरीज़ लड़खड़ाता है, मरीज़ अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख पाता। तो वो वाले चक्कर ख़तरनाक होते हैं, अचानक शुरू होते हैं और कायम रहते हैं। वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता करवट लेने से या मूवमेंट से। अलावा अजी गर्दन के मसाइल की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। जिनको गर्दन के सर्वाइकल इश्यूज़ हैं उनमें चक्कर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बो टर्नर सिंड्रोम होता है, उसको एड्रेस करने के लिए हम गर्दन के टेस्ट भी करते हैं। और इसके अलावा अगर आप माइग्रेन में देखें तो माइग्रेन में भी वेस्टिबुलर माइग्रेन है। ताकि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये फ़ैसला करना चाहिए कि चक्कर आना एक सिम्टम है और इसकी तशख़ीस ज़रूरी है ताकि मौजूद दवाई दी जाए।